मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आपको रहता है मिथिला मच न्यूज के प्रत्येक दिन के हर हेडलाइंस और खबर का इंतजार। तो नजर रहते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस में। हैदराबाद की घटना के बाद दरभंगा में भी आक्रोश की लहर। छात्राओं ने निकाले कैंडल मार्च। देर शाम तक लहरियासराय टावर एवं मुख्य चौक चौराहों से गुजरा। मेडिकल के छात्र छात्राओं ने इस तरह के कैंडल मार्च के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त किया। हायाघाट थाना क्षेत्र में ठेकेदार के हत्यारे की गिरफ्तारी के साथ पुलिस को कई मामले का उद्भेदन हुआ। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्य आरोपी एवं पूरे कांड का पर्दाफाश किया। दरभंगा पुलिस और एसआईटी को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 100 से भी ज्यादा शराब बरामद। भिगो थाना क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों पर पुलिस की छापेमारी जोरों पर। सदर थाना क्षेत्र में शादी वाले घर में आग लगने से लाखों रुपए की क्षति। गहना जेवर के साथ शादी की कपड़े एवं अन्य सामग्री जलकर हुई राख। सीओ ने घटना स्थल पर पहुंचकर क्षति का किया आकलन। और एक दिन पूर्व छात्राओं के साथ हुई छेड़खानी के मामले के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान। छात्राओं के हॉस्टल के पास लगाई गई पुलिस बैरिकेडिंग और पुलिस की गश्ती आज से जारी। अगर देखा मिथिला मच न्यूज की दिन भर की खबरें हेडलाइंस में, अब खबर विस्तार से। पूरा देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। हैदराबाद कांड में पशु चिकित्सक की बलात्कार और हत्या को लेकर के पूरे देश में आक्रोश की लहर है। दरभंगा में भी देर शाम छात्राओं ने आज कैंडल मार्च निकाला। ये छात्राएं इस बात के लिए सरकार पर दबाव डाल रही थी कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिसमें इस तरह की घटना पर फांसी की सजा हो। आज कैंडल मार्च लहरियासराय टावर होते हुए वापस लौटे। बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग कहना चाह रहे हैं क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, पेस्ट का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसे कम कराया जाए। अगर ये कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे तो ये ज्यादा होता जाएगा, संख्या बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको कम किया जाए। इंसाफ मिले हत्यारे को। जलाने की जगह रेपिस्ट को जलाया। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक आप लेके? ये हम लोग अभी लाइट हाउस से लेकर ऑफिस तक जाना है निकाला है ताकि रेपिस्ट की जो संख्या बढ़ती जा रही है देश में वो कम हो सके, और जो इस तरह से जो करते हैं उसको फांसी हो सके। आजकल इनको मटन खिलाया जा रहा है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, वो डर कर जी रही हैं। तो ये पहले हम लोग सुनते थे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। लेकिन ये तो आप मछलियों से लेकर के आ गया है अब बेटियों तक, तो इसके लिए हम लोग सरकार से नहीं सहेंगे। बेचने के लिए क्या कि आप फांसी दो उसको। पिछले दिनों हायाघाट थाना क्षेत्र में हत्या की घटना के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी कर एक सराहनीय कार्य किया। लेकिन एसएसपी बाबूराम लगातार इसके पीछे लगे रहे और इसमें मुख्य हत्या की भूमिका निभाने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज एसएसपी ने सभी आरोपियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस पूरे घटना की जानकारी दी। लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगू में आज एसआईटी टीम ने शराब को बरामद किया। करीब 100 से भी ज्यादा बोतल बरामद करने के बाद पुलिस की एक उपलब्धि हासिल की। एसआईटी टीम के साथ पूरे पुलिस कर्मियों ने भीगू में कई जगह छापेमारी की। इसके अलावा लहरियासराय के भी कई जगहों पर पुलिस देर रात तक छापेमारी करती रही। एक दिन पूर्व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल की छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले बेलवागंज के युवक को छात्राओं ने पकड़ के पीटा नहीं बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन सदस्य वहीं पुलिस इस मामले में काफी गंभीर। पुलिस विश्वविद्यालय लगातार वहाँ किसी भी तरह के
समस्या के लिए अवगत हुए हैं और वो इसके बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन दरभंगा पुलिस छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के काफी चिंतित थी और वहाँ पुलिस बैरिकेड लगा दी गई है और पुलिस गाड़ी वहाँ गश्ती भी करेगी। आदेश मिला है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र में आप गहन गश्ती करें। नाम बताया जाए। सोनी विजय कुमार यादव, विश्वविद्यालय थाना। अभी जब रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते पे कमला गर्ल हॉस्टल के सामने छात्राओं को देखा, एक लड़के को पीट रही थी। उन लोगों का साफ कहना था कि ये छात्राओं से छेड़खानी से इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार आपको बता रहे हैं। तो हमको अपने अधिकारियों के माध्यम से जो स्थिति है उसकी हमको पहले मतलब जानकारी ले लेने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ इस घटना के बारे में कह सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अधिकारियों से बात करना होगा हमको। अगर बिजली आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं है तो बिजली भी तुरंत मुहैया करवाई जाएगी। स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं कि हॉस्टल के सदर थाना क्षेत्र में आज सुबह 4 बजे अचानक आग तापने के क्रम में आग लग गई। गौरतलब है कि इस घर में शादी की तैयारी चल रही थी और शादी के सारे कपड़े, जमे, जेवरात एवं कई अन्य महत्वपूर्ण सामान शादी से संबंधित मौजूद थी, लेकिन अचानक आग लगने से सब कुछ राख हो गया। ये नहीं, इसके अगल बगल के प्रभावित हुए और आग के चपेट में आ गए। इस मौके पर दरभंगा सदस्य वहां पहुंचकर पूरे घटनाक्रम को देखते हुए उन्होंने क्षति किया, अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ क्षति हुई है, शादी के घर है, तो जो भी सहायता राशि होगी वो इन लोगों को प्रदान की जाएगी। बताइए कब घटना घटी और क्या नुकसान हुआ? कितना देर में घटले हो? 2 घंटा हो गया ये घटना घटी। शादी ब्याह का पूरा अरेंजमेंट सामान था, उसमें आग लग गया। कैसे लगी ये? बिजली से। आपको कब पता चला? हम रोड पे थे नीचे, कोई कहा धुआं आ रहा है तो गए ऊपर तो देखे NBC सब गिरा हुआ है नीचे है। फिर उसको बुताने के प्रयास में समाज पूरे लग गया, हम लोग उसमें जुट गए। क्या नाम हुआ? मनोहर यादव। सर कबीरचक पंचायत में एक आग लगने की घटना है ये सब। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है और जानकारी मिलने के बाद हम भी तुरंत यहीं के लिए प्रस्थान किए हैं और आकर के देख रहे हैं तो क्षति तो है, बहुत ज़्यादा क्षति है। खास करके मनोहर कुमार यादव के घर में जो है सो अधिक क्षति है। इसके साथ साथ सुरेश यादव और नारायण यादव का भी कुछ आंशिक क्षति है। तो इसमें जो भी हम लोगों का अनुदान का जो भी कुछ होता है, सरकारी सहायता, वो तुरंत प्रभाव से जो दे है वो हम अभी देने जा रहे हैं। वस्त्र आदि और इत्यादि का खाद्यान्न का तत्काल हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा भी मकान का क्षति है, इसके लिए भी हम अनुशंसा करते हैं कि किसी तरह गरीब लोग है ना इंदिरा आवास योजना या कोई किसी को भी योजना, मकान संबंधी योजना में कोई लाभ मिल सके, ये भी अनुशंसा हम करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के NCC के द्वारा MLSM कॉलेज से CM कॉलेज एवं विभिन्न जगह स्वतंत्रता रैली निकाली गई। इस मौके पर सभी देशभक्ति नारे लगाते रहे। उसका आगाज आज स्वच्छता रैली के रूप में किया गया। यह रैली MLSM कॉलेज से निकला है। यहाँ जो हमारे माननीय प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर विद्यानाथ झा जी, उन्होंने इस रैली को यहाँ से विदा किया। इस रैली में आज MLSM कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स, फिर CM कॉलेज, CM साइंस कॉलेज, MRM कॉलेज और NJM कॉलेज, इन सभी कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने भाग लिया इसमें। और यह रैली MLSM कॉलेज से निकल ललित मिथिला विश्वविद्यालय में पेंशन अदालत लगाया गया। इस पेंशन अदालत में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट के बाद उनके पेंशन को लेकर के कई समस्याएं या कोई कागजात जमा नहीं हो पाए हैं। कई कागजात ऐसे हैं जो अभी इसे लेकर के आज पेंशन अदालत के जरिए 24 मामलों का निपटारा किया गया। दरभंगा पुलिस SSP के निर्देश के बाद लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रखी है। लहरियासराय के लोहिया चौक के अलावा दरभंगा के कई विभिन्न चौक
लगातार वहां जांच करती रही, कई लोगों को फाइन काटे गए। गौरतलब है कि लगातार पुलिस के इतने कड़े दबाव के बावजूद भी बिना हेलमेट एवं बिना कागजात के आज भी लोग चला रहे हैं। वैसे पुलिस डिक्की की जांच इसलिए करती है ये आपका बलिया चौक घूमना चल रहा है, मरीज पदाधिकारी का तस्वीर किया जा रहा है और पेपर न रहने पर फाइन किया जा रहा है। गाड़ी वगैरह चेक किया, सर्चिंग भी किया जा रहा है। क्या नाम है? ये स्टेशन पर सर। तो मिथिला न्यूज़ के आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। तो मिथिला मंच न्यूज की आज दिन भर की खबरों से हमारे मिथिला मंच न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आपको बता दें मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर के लिए मिथिला मंच न्यूज का फेसबुक पेज लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज अवश्य सर्च करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।